तो जैतून और अंजीर घर में ज़रूर रखें, क्योंकि इन दोनों का जिक्र अल्लाह की पाक किताब में है। इससे पहले कि मैं मज़ीद बताऊं इससे क्या कुछ होता है जो मैं थोड़ी बताऊंगी, आपको मेरे एक्सपर्ट का पैनल बताएगा। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशन सबसे जानते हैं, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ फरा, और डॉक्टर जुबाला जो कि फूड साइंस एक्सपर्ट हैं, और साथ में हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप के थ्रू हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील, जिनके साथ मैंने रमज़ान मुबारक में सुन्नत नबवी के हवाले से बड़े सेगमेंट्स भी किए हैं। तो आप प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और क्यों मैंने ये सुन्नत नबी के हवाले से बात की, क्योंकि डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ शो में तो होती थी, लेकिन रमज़ान में स्पेसिफिकली हमारा एक सेगमेंट होता था जिस पे हम इन तमाम से चीज़ों पे काम करते थे ना। तो डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगी अगर आप लोग इजाज़त दें, वहाँ पे रात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। उम्मे, हमने कितने मज़ेदार किस्म के सेगमेंट्स हमने अपने रमज़ान मुबारक में किए हैं, जिसमें तिब्बे नबवी के हवाले से जो चीज़ें होती थी, इसमें हमने जैतून और अंजीर, इस पर तो जब भी बात की तो बात करके भी हमें मज़ा आता था। तो ज़रा आप मुझे बताएं कि ये जो दो चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह पाक ने इसकी कुरान में कसम खाई है, ये हम नॉर्मल लाइफ में हमें कैसे हेल्प करती है? देखिए, अभी जब आपने इंट्रो में बात की कि अल्लाह पाक ने कसम खाई है, और हम अगर तिब्बे नबवी को भी देखते हैं, कुरान के साथ-साथ अहादीस को भी देखते हैं, तो बहुत एक बड़ी तादाद में इसका ज़िक्र मिलता है। अगर हम ज़ैतून की बात करते हैं, तो कुरान पाक में 7 जगह पे ज़ैतून का ज़िक्र आया है। मतलब 6 जगह पे ज़ैतून के नाम से, और एक जगह उसका हवाला दिया गया है एक एक सूरत के अंदर। और अगर अहादीस मुबारका को देखें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मुबारक फल है। अभी आपने सवाल किया कि फल है, सब्जी है, मुबारक फल है, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए साथ-साथ। मतलब ज़ैतून तो खाना चाहिए, लेकिन साथ-साथ इसका जो तेल है, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सेहत के हवाले से देखें या हम ब्यूटी के हवाले से देखें, उसके अलावा जो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, जो बड़ी गौर करने वाली बात है, कि ज़ैतून खाने में तो फ़ायदेमंद है, और सिर्फ़ यही नहीं कि आपको किसी स्टमक में फ़ायदा दे रही है या कि हार्ट डिज़ीज़ के अंदर फ़ायदा दे रही है, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे हम अहादीस के हिसाब से चलते, ज़ैतून का तेल लगाने के लिए इसलिए कहा गया कि अहादीस का जो मफ़हूम है, वो ये है कि ज़ैतून का तेल, उसकी मालिश किया करो, क्योंकि एक मुबारक फल का तेल है, मुबारक दरख़्त से हासिल किया गया है, और दूसरी इसकी जो ख़ास बात है, इसको लगाने से 70 बीमारियों से आप महफ़ूज़ रहते हैं। यानी सिर्फ़ लगाने से 70 के करीब जो बीमारियाँ हैं, वो आपके जिस्म से दूर हो जाती हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की जो बात है, कि जो इंसान ज़ैतून के तेल की मालिश करता है, उससे शैतान दूर रहता है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, अगर हम ओह, देखें कि अगर आप सिर्फ़ इसका ज़ैतून का मतलब है, तेल अच्छा लगा उम्मे, रहे हैं, सिर्फ ये तो नहीं कि बीमारियाँ जो तो डॉक्टर बतूल जी। अशरफ को मैं चाहूँगी कि वो भी हमें साथ में ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहबा। सलाम। अच्छा उम्मे, आपने कहा कि जो मालिश करता है और जो मालिश कर रहा था वो, या जो मालिश करवा रहा था वो? जिसको तेल ये मैं लगाते जिसके हैं, हाथ में मुझे लग रहा है दोनों के हाथ में लग रहा है। बॉडी पे जिसके लग रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ायदा दोनों को हो रहा है, लेकिन हाँ, जिसको तेल लगाया गया है, तो शैतान के, मतलब हाँ। शैतान के हमले से भी वो महफ़ूज़ रहेगा, शैतान से वो महफ़ूज़ रहेगा, और साथ-साथ 70 बीमारियों से भी वो महफ़ूज़ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे उम्मे, हम अपने बच्चों को बहुत लगाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम जी, बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैतून का तेल ऐसे ही। लगाते हैं, लेकिन बड़ों में हम दूसरे जो मसाज वाले ऑयल भी आ गए हैं, बहुत सारे दूसरे ऑयल, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए भी अच्छा है, इसको आप एज़ अ कैरियर ऑयल इस्तेमाल करें। आप रूहानी इलाज एरोमा में। ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आपको एज़ अ कैरियर ऑयल भी आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग तेल से घबराते हैं, लेकिन उस तेल को ज़रा-सा आपने लेके अपने कानों के पीछे लगा लिया, अपने पैरों पे लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी-सी बात मज़िया क्लियर या करना नाक में चाहूँगी, भी अब हम डालते बात हैं। कर जी? जी जी। हाँ, नाक में भी हम डालते हैं, जैसे नाक में भी नाक में भी डालते हैं ना जैतून का तेल, हाँ। एग्ज़ैक्टली, नाक में ज़रूर डालना चाहिए। सोने से पहले नाक में ड्रॉपर के थ्रू इस तेल को भरना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी की एक तरह से टोनिंग कर देता है, और आपको बहुत ही, आप एक उसके जो कहना चाहिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कि हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, तिब नबवी की बात कर रहे हैं, पाक-पाक का ज़िक्र करें, तो बहुत से लोग कहेंगे कि पाक तेल है तो पैरों पे नहीं लगाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इसके तेल की मालिश पूरी बॉडी पे की जा सकती है, और बड़े मज़े से आप कर सकते हैं। खाने में इसको इस्तेमाल कीजिए।
आप सैलेड जो सलाद होती है उसकी ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खाइए भी और लगाइए भी। सही। और साथ में मुझे अंजीर का बताएं। देखिए अंजीर ना हमारी ज़िंदगी में उम्मे बस चीज़ आ गई कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, ओनली देन यू टॉक अबाउट अंजीर। उसके अलावा हम अंजीर, पता नहीं लोग अंजीर से भाग भी रहे होते। वैसे अंजीर का जो वैसे फल मिले वो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन पता नहीं हमने उसको सिर्फ एक बीमारी से ही जोड़ दिया अंजीर को। अच्छा, इंजीर हम कहते हैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वो पाइल्स के अंदर भी बहुत फायदेमंद है। तो दो चीजें जुड़ी हुई हैं गट के साथ, कि अगर पेट का मसला है तो इंजीर खा लो। लेकिन अगर आप इंजीर भिगो के, 2 इंजीर अगर आप भिगो के खा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो सिर्फ आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए नहीं, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, कि सिर्फ खाने से आपके रिंकल्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा जो फायदा है, ये आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। उसकी तरफ हम नहीं जाते। और उससे भी बढ़ के जो है, आपके जो एजमा है, दमा जिसे कहते हैं, या आपके जो आपका जो वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत से लोगों के गले में खराश रहती है, उसके लिए भी इंजीर बेस्ट है। और साथ साथ जो बहुत ही मजे की, अगर आप रिसर्च करें, थोड़ा सा स्टडी को देखें, तो जिनके किडनी में जैसे पानी पी रहे हैं बाहर का नल का, उनके गुर्दे के अंदर थोड़ी सी पथरी हो जाती है, रेशा जिसे ज़रात जिसे कहा जाता है, तो अपना जैसे हमारे इंजीर को पहाड़ी इलाके के लोग, दो क्योंकि वो से चश्मों से जो पानी आता है वो पथरी जी करता है। हाँ। बिल्कुल 2 से 3 इंजीर बॉयल करके आपने वो पानी जो है वो पी लेना और इंजीर खा लेने, तो वो आपका जो गुर्दे हैं उनकी सफाई करता रहता है। तो इंजीर को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए, और बच्चों को हमेशा से आदत डालें। आप बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहते, लेकिन 2 इंजीर रोजाना भिगो के आपने सुबह के वक्त या दिन में किसी भी वक्त खानी है, उसका पानी पीना है। और चाहे तो उसको आपने जो है ना मसल के अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, तो ये आपको हर तरह से फायदा देगा। और एक चीज और साथ साथ कहना चाहूंगी, कि जब हम कुरान और हदीस की बात करते हैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि वो कौन सा फल है जिसको कहा जाए कि जन्नत का है, तो उन्होंने कहा कि इंजीर वो फल है, अगर मैं कहूँ कि वो जन्नत का फल है, वो सीडलेस, एक जिसके बीज नहीं होते, और ये जन्नत से उतारा गया फल है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर उमेराल, क्योंकि वो टाइम जो है वो वहाँ पे रात का, तो मैं नहीं चाहती मैं उम्मे को ज़्यादा देर जगा के रखूँ हमारी छोटी डिस्कशन के लिए, लेकिन उम्मे ने कोशिश की कि कम से कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो हमें वो नॉलेज दे सकें। वही डॉक्टर आयशा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, मतलब देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट फल हैं इंजीर और जैतून, हमें इसकी ज़रा खसूसियत नहीं पता। समहाउ बस हम इनको जोड़ते तो हम बीमारियों, हम अपने रूहानी इलाज में नहीं देख रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि अच्छा भी मुंह के जायके के लिए हमने देख लिया, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी 2-3 बीमारियाँ उसमें, जैसे मैंने इंजीर के वाले से बात की कि वो तो रजिस्टर्ड हो गया ना। इंजीर की बात करेंगे, अच्छा जी कॉन्स्टिपेशन है तो ओनली देन। लेकिन उसके अलावा ये है कि हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर फाइबर कितना ज़्यादा है, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं। अब प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते वक्त आपने बताया कि आपका गट अच्छा है, हाँ। तो आपके सिग्नल्स अच्छे दिमाग में मेंटल हेल्थ जाएंगे, आपकी अच्छी तब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये भी आपको यही प्रोवाइड कर रहा है ना, जहाँ पे आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े, आपको अच्छे सिग्नल्स गए, आपके ब्रेन में आपने अच्छा वर्क करना शुरू किया। उसके बाद जो कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, इसका एक बहुत ही ख़ास रेशो आपकी बॉडी को चाहिए होता है आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये वही ख़ास रेशो है जो कि इंजीर के अंदर मौजूद है। तो हम अगर देखें, आपको बोन्स अच्छी मिल रही हैं, आपको फाइबर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और आपकी गट हेल्थ, 3 इतने बड़े फ़वाइद आपको इंजीर से मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। और हम उसको सिर्फ कब से अगर लेके जोड़ते हैं तो वो तो एक ठीक है, हम उसको फाइबर के हिसाब से जोड़ते हैं, और वो भी ये कि हम उसको सोक्ड फॉर्म में लें। अगर रात को हमने भिगोया और सुबह लें, और जब हम उसको ख़रीदें तो ये देखें कि वो हम सॉफ्ट वाली इंजीर ले रहे हों, और उसका कलर अच्छा सा हो, बिल्कुल ख़राब ना हो, बिल्कुल डार्क ना हो, सॉफ्ट कलर हो, लाइट ब्राउन हो, दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर आप उसके फ़वाइद देखें तो ये 3 उसके बेसिक फ़वाइद हैं जो मौजूद है। डॉक्टर सुबाला, साइंस क्या बताती है? जैसे हम जैतून के वाले से बात जब करें ना, तो जैतून के वाले से आता है वो बड़े गर्म होते हैं, इनकी तासीर बड़ी गर्म होती है, हाई गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, अभी गर्मियों में सर में ना जैतून का तेल भी नहीं लगाना चाहिए, फोड़े निकल आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब हमें तासीरों से भी डरा दिया जाता है इनकी। देखें, जो जैतून का तेल है ना, जो हम जैतून के तेल की बात करते हैं, या हम सीड्स के तेल की बात करते हैं, जैतून के तेल की बात करते हैं, इनकी जो साइंटिफिकली जो एक टर्म इनके लिए इस्तेमाल होती है कि इनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वो फैट्स की खासियत ये होती है कि वो बॉडी में आपके एक्यूमुलेट नहीं होते, ये खासियत है। तो
फैट जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिसोर्स से हासिल किया गया हो, तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम जिस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं वो इस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं कि वो अनसैचुरेटेड अगर है तो वो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन क्वांटिटी आपको उसकी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी रिकमेंडेड है पूरे दिन में, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। अमूमी तौर पर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, हम तो जैतून के तेल में खाना बना रहे हैं। भाई अगर आप जैतून के तेल में खाना बना रहे हैं और क्वांटिटी आपकी इतनी ज़्यादा है कि वो तैर रहा है उसके अंदर, तो वो अगेन आपके लिए उतना ही नुकसानदेह। लेकिन हाँ, वो फायदेमंद जब है जब आप उसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम कर रहे हैं और रिसोर्स बहुत अच्छा है आम तेलों से, उसका रिसोर्स बहुत अच्छा है कि उसके अंदर जो है वो ओमेगा फैटी एसिड्स मौजूद हैं। अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं कर रहा। जो खाने के लिए जो एडिबल है वो और है, वो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा वर्जन है जो आप खा सकते हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जन खा सकते हैं। उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक होती है कि आप क्लैरिफाइड कितना कर रहे हैं, उसको क्लैरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर वो प्योरिटी जो है ना वो 99% होती है, तो वो आप इंटेक कर सकते हैं। जो मालिश के ऑयल हैं वो अलग ऑयल है क्योंकि उनके पोमेस की क्वांटिटी का फर्क आता है। वो जो आपको पता चला जो जैतून के तेल से आपने खाने वाले से पकड़ के ना मालिश करने लगी है, वो जो खाने वाले और है उससे मालिश तो कर सकते हैं, लेकिन जो मालिश वाला है वो वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, पता चले आपके जी मैं जरा एक चम्मच में कोई डाइट कर रही हूँ तो पहले मैं जरा उसका एक चम्मच लगा भी लूँ और पी भी लूँ, तो उससे आपका पेट खराब हो सकता है और ये काफी लंबा आपके लिए तकलीफ सिलसिला। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है पकाने में। अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे तो फिर आपको इकोनॉमिकल आ जाती है ना चीज, अगर आप क्वांटिटी कम करते हैं तो। अच्छा, मुझे पता है कि जैतून की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे एक खजूर है तो खजूर कितनी डिफरेंट इकसाम है, मबरूम है, अंबर है, अजरा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे सिंध के अंदर इतना कल्टीवेट हो रहा है इस वक्त जैतून, और हमारा डिपार्टमेंट तो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है उसमें। ये आपका दादू साइड है, थर्ड साइड है, ये तो इतना कल्टीवेशन है इस वक्त, और वो ब्लैक जैतून कहलाता है। तो जो हमारे पास इस वक्त आ रहा है तो उसमें जो है वो इतनी कल्टीवेशन उसकी हो गई है कि वो अब यहाँ पर वो वाला मसला नहीं रहा कि वो आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपका यही भी बहुत यहाँ पर सिंध में ही आपका इतना काम हो रहा है जैतून के ऊपर, और उसमें बेहतरीन तेल है, खाने का तेल है बिल्कुल। बस उसमें एक कड़वाहट का इशू था जो कि वो भी रिजॉल्व कर लिया गया है, तो वो आप आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हमारा लोकल जैतून। वैसे अगर कड़वाहट बाकी आ रही है तो वैसे शेफ फराज की क्या तिगड़म है? आप इसके थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। तो उसके आप देखें ना, उनके जो मिलते हैं जार में होता है तो सिरका और लेमन मिला हुआ होता है, जो हम पिज्जा में या किसी भी हमारे फूड में यूज कर रहे होते हैं, सैलेड में, तो वो वैसे तो रॉ तो नहीं होता, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड होता है, तो उसका टेस्ट अपना बहुत अच्छा है। जैतून का आप टेस्ट देख लें, इसको आप पका भी सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, दोनों सूरतों में खा सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन लगता है। यूजुअली वो जो जार में बनाया होता है तो वो कैसे बनाते हैं? वो जो जार में स्पेशली लेकर आते हैं जिसमें काला जैतून भी डाला होता है, वो वैसे अब नाश्ते के साथ आप उसके अंदर सिरका और पानी ऐड कर लें, पानी ऐड करें, सिरका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उसके अंदर आप रख दें। आप उसको रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन इसको अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फंगस नहीं आएगा। वो इसलिए रखते हैं ये सारी चीजें कि ये बाहर रहता है तो बाहर खराब नहीं होता। अगर आप डेली बेसिस पे अब मिल भी रहा है, हर जगह इजीली मिल रहा है। जार का क्या सिस्टम होता था, वो हमें मिलता नहीं था, हम कहीं से बाहर से मंगवाते थे, तो वो सारी चीजें होती थी। आप फ्रेश मिल रहा है, आप फ्रेश यूज करें उसको। अब तो बहुत आसानी हो गई है, मदिया कम क्वांटिटी में भी मिल रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में भी मिल रहा है। प्राइस भी इसकी इतने ज्यादा नहीं। आई रिमेंबर जब बाहर से कोई आता था, कोई स्पेशली अगर सऊदीया साइड से या कोई दुबई साइड से कोई रिश्तेदार आता था तो आपके लिए वो लेकर थे, हम बहुत अच्छे आपके लिए ऑलिव्स लेकर आए हुए। अब तो हमारे अपने यहाँ डॉक्टर बतौर में ऑलिव्स वगैरह मिल रहे हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तकरीबन जो है 1 महीने पहले की है, तो पाकिस्तान में इतनी अच्छी, जैसे इन्होंने सिंध की साइड पे बताया, अब नॉर्दर्न एरिया पे कम से कम जो है वो 15 से 20 टाइप की ऑलिव जो है उसकी काश्त की जा रही है, और हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $2 ट्रिलियन पे पहुंचाने की जो है वो, यानी इतने दरख्त लगाए गए हैं, और इतना आप सोचें कि कितनी एक्सपोर्ट, उससे ऑयल, फ्रेश ऑलिव, सब कुछ, तो हमारे पास इस हद तक है, इसीलिए अब हमें कम क्वांटिटी में मिल जा रहा है। तो अब पाकिस्तान का मौसम और उसकी कल्टीवेशन जो है, अब वैसे भी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ज़राअत के शोबे में भी कि आपकी मशीनरी और सब कुछ अलग हो गया, तो इसलिए काश्त अच्छी हो रही है, तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई अंजीर या जैतून, मतलब वो फल स्पेसिफिकली जिनका अल्लाह पाक की पाक किताब में जिक्र है, वो घरों में जरूर रखनी चाहिए, घर में बरकत होगी। तो अगर मुल्क में भी वही चीजें काश्त की जाएंगी तो मुल्क में की इकोनॉमी को भी कितना बूस्ट मिलेगा, वो बरकत होगी। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और